नफरत नहीं फैलाना चाहते हैं, केवल आप अपनी बात को विचार पूर्वक रखते भी हैं और उससे किसी भी धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचता है, तब भी आप इस धारा के अंतर्गत अपराधी हैं और आपको सजा मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सोशल मीडिया पर कूल बनने के लिए आपका एक छोटा सा किया गया कमेंट आपको सलाखों के पीछे भेज सकता है। आजकल लोग व्यूज और लाइक्स की होड़ में लग जाते हैं और भूल जाते हैं कि क्या वह किसी आस्था का अपमान कर रहे हैं। आज हम जानेंगे कि किसी भी धार्मिक भावनाओं को ठोस पहुंचाने के कानूनी परिणाम क्या हो सकते हैं। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहां पर सभी धर्मों का सम्मान होता है और सभी धर्म के लोग यहां पर रहते हैं, लेकिन कुछ लोग नफरत फैलाकर समाज को बांटने की कोशिश करते हैं। जब कोई भी व्यक्ति किसी धर्म या प्रतीकों का मजाक उड़ाते हैं, तब वहां पर किसी एक व्यक्ति का अपमान नहीं होता है, बल्कि वहीं से दंगा या फिर हिंसा भड़कने की शुरुआत होने लगती है और वहीं पर बेगुनाह लोगों का नुकसान होता है। दोस्तों, इंटरनेट की आजादी का मतलब मर्यादा खोना नहीं होता है। अगर आपको किसी की बात से असहमति है तो उसे शालीनता से कहे। किसी के धर्म को नीचा दिखाकर आप बड़े नहीं बन सकते हैं। आज का युवा होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम इंटरनेट का उपयोग जोड़ने के लिए करें, ना कि समाज में आग फैलाने के लिए। दोस्तों, आइए जानते हैं कि अगर इस तरह का कोई भी अपराध व्यक्ति करता है तो उसके कानूनी परिणाम क्या हो सकते हैं। धारा 302 बिजनेस। आपने धारा 302 आईपीसी तो बहुत ही सुना होगा, जो कि मर्डर के लिए पहले उपयोग में लाया जाता था। यानी कि अब धारा 302 बिजनेस जो नया कानून हमारा लागू हुआ है, तो वहां पर 302 बिजनेस में यह बताया गया है कि किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस अगर कोई भी व्यक्ति पहुंचाता है तो उसके लिए कानूनी परिणाम यानी उसको क्या सजा हो सकती है। तो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कि किसी व्यक्ति के धार्मिक भावनाओं को ठेस अगर कोई भी व्यक्ति पहुंचाता है तो उसके लिए क्या सजा का प्रावधान हो सकता है। दोस्तों, हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि धारा 302 बिजनेस क्या कहती है। किसी व्यक्ति के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए विमर्शित आशय से उसके श्रवण गोचरता में। दोस्तों, विमर्शित आशय से मतलब कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी व्यक्ति के धार्मिक आशय को ठोस पहुंचाने की कोशिश करता है, और किस आशय से, विमर्शित आशय से, यानी कि अगर वह व्यक्ति विचार व्यक्त करने के भी आशय से अगर किसी भी व्यक्ति के कोई ऐसी बात कहता है जिसमें वो सुन रहा हो, श्रवण गोचरता यानी कि उसके सुनने में या उसके सामने वह व्यक्ति कुछ विमर्शित आशय से यानी सद्भावनापूर्ण के आशय से अगर वो कह रहा है, मतलब सही आशय से भी अगर वो कह रहा है, तो फिर वो क्या होगा, इस धारा का अपराधी होगा। इसके अलावा यदि कोई शब्द उच्चारित करता है, अगर कोई ऐसा शब्द उच्चारित करता है जिसमें किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच रहा है, तो वहां पर भी इस धारा का अपराधी होगा। कोई ध्वनि करता है, अगर आप किसी भी ध्वनि के द्वारा किसी भी धार्मिक भावनाओं का ठोस पहुंचा रहे हैं, तब भी आप इस धारा के अधीन अपराधी होंगे। या उसकी दृष्टि गोचरता में, उसकी दृष्टि गोचरता की मतलब वह देख रहा हो और उसके सामने इस तरह का अगर कोई भी अपराध किया जाता है, तब भी वह अपराधी होगा। अंग विक्षेप करता है, अंग विक्षेप का मतलब यदि कोई इशारे से करता हो या अपने अंग के द्वारा नाच कूद कर, मतलब किसी भी तरह से अंग के द्वारा इस तरह का कोई भी कृत्य करता है जिससे किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है। तो या कोई वस्तु रखता है, अगर कोई इस तरह का वस्तु कहीं पर रख देता है जहां पर किसी के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे, तो वहां पर 1 वर्ष की सजा, जुर्माना या दोनों हो सकता है। अगर ये कृत्य कोई भी व्यक्ति करता है तो उसको 1 वर्ष की सजा, जुर्माना या दोनों हो सकता है। अगली बात जानना बहुत जरूरी है, यदि यही अपराध कोई व्यक्ति विद्वेष पूर्ण करता है। कैसा करता है, विद्वेष पूर्ण। यहाँ पर क्या करता था, विमर्शित। विमर्शित का मतलब हो गया कि आप जो है विमर्श सलाह मतलब विचार पूर्वक अगर कोई भी ऐसी बात कहते हैं कि अगर किसी के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है, तब यहाँ पर 1 साल। अगर आप विद्वेष पूर्ण
अगर कोई इस तरह का कृत्य करते हैं, मतलब आपकी जो भावना है वो नकारात्मक है। नकारात्मक का मतलब आप नफरत फैलाना चाहते हैं, नफरत फैलाने के आशय से किसी भी धार्मिक भावनाओं को ठोस पहुंचा रहे हैं, तो वह विद्वेषपूर्ण अपराध होगा। और या फिर इलेक्ट्रॉनिक साधनों के द्वारा अगर आप इस तरह का अपराध करते हैं विद्वेषपूर्ण, तो फिर वहां पर आपको 3 वर्ष तक की सजा, जुर्माना या दोनों हो सकता है। दोस्तों, विद्वेषपूर्ण और विमर्शित पूर्ण अगर कोई भी अपराध करते हैं तो धारा 299 के अंतर्गत आता है। और यदि आप केवल विमर्शित पूर्ण कार्य का आशय से अगर कोई भी तुम यहाँ पे अपराध कर रहे हो तो वहां पर 302 के अंदर आएगा और 1 वर्ष का कारावास होगा। मेरा कहने का मतलब है कि आप नफरत नहीं फैलाना चाहते हैं, केवल आप अपनी बात को विचार पूर्वक रखते भी हैं और उससे किसी भी धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचता है, तब भी आप इस धारा के अंतर्गत अपराधी हैं और आपको सजा मिलेगी 1 वर्ष तक का कारावास या फिर जुर्माना। तो इसलिए मैं अंत में यही कहूंगा कि शांति और भाईचारा ही हमारी असली ताकत है। अगर आप अपने देश और कानून का सम्मान करते हैं तो कभी भी ऐसी सामग्री ना फैलाएं जिससे नफरत पैदा हो। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और वो सभी धर्मों का सम्मान करें। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।